राजस्थान आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ बैकफुट पर दौसा प्रशासन। किसान परिवार को बड़ी राहत मिली। किसान की जमीन की नीलामी प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है। एसडीएम ने नीलामी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। डीएलसी दर से कम बोली लगने का हवाला देकर निरस्त किया गया है। बैंक और किसान परिवार में फिर से सेटलमेंट करवाया जा रहा है। कल किसान की जमीन नीलाम हुई थी। 7 लाख के कर्ज के चलते 15 बीघा जमीन को नीलाम किया गया था। तो किसान परिवार को बड़ी राहत मिली है। 7 लाख रुपए का कर्ज था, उसे चुकाने के लिए 15 बीघा जमीन को नीलाम किया जा रहा था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद बैकफुट पर दौसा प्रशासन। अब किसान परिवार के साथ दूसरे तरीके के सेटलमेंट की बातचीत शुरू। ये वो तस्वीरें किसान परिवार की जहां पर जमीन का सेटलमेंट किया जा रहा है। इससे पहले जमीन की नीलामी की गई थी। 7 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए फिलहाल एसडीएम ने इस नीलामी प्रक्रिया को बंद कर दिया है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी इस परिवार से मिले थे। तो फिलहाल न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर, जब किसान की नीलामी की प्रक्रिया को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रसारित किया, किसान की व्यथा बताई, उसके बाद अब जाकर इस नीलामी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। एसडीएम ने इस प्रक्रिया को निरस्त किया। आशीष शर्मा संवाददाता दौसा हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। आशीष, एक बार फिर से सामाजिक सरोकार से जुड़ी खबर में न्यूज 18 राजस्थान ने बाजी मारी, एक किसान की व्यथा को बताया और अब जाकर इस नीलामी प्रक्रिया को निरस्त किया गया। आशीष, बिल्कुल निश्चित रूप से किसान की आवाज बना है न्यूज 18। और जैसे ही सुबह से हम प्रमुखता से इस खबर को चला रहे हैं, उसके बाद में जो रामगढ़ पचवाड़ा के एसडीएम है, उन्होंने एक आदेश जारी किया है। उस आदेश में जो कल जो नीलामी प्रक्रिया अपनाई गई थी, उस नीलामी प्रक्रिया को निरस्त किया गया है। और निरस्त करने के पीछे जो हवाला दिया है, उस हवाले में बोला गया है कि जो डीएलसी रेट से कम बोली लगी थी, इसलिए इस नीलामी प्रक्रिया को निरस्त किया जाता है। साथ ही बैंक और जो किसान परिवार है, उसके साथ सेटलमेंट की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। दूसरा इस खबर में अपडेट ये है कि जो राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है, वो रामगढ़ पचवाड़ा पहुंच गए हैं और जो किसान परिवार है उससे पूरी मुलाकात की जा रही है। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले में राजस्थान की सरकार पर बड़ा हमला किया है। कहा गया है कि जो 10 दिन में सरकार ने वादा किया था कि 10 दिन में कर्जा माफी हो जाएगी, लेकिन जो किसान है उनकी कर्जा माफी नहीं हुई और उसी का परिणाम है कि तो किसानों की जमीनें कुरकोरियां और नीलाम हो रही है। किसानों से हमारी बात हुई तो किसानों का ये कहना था, पीड़ित किसान परिवार का भी कहना था कि सरकार ने वादा किया था, ऐसे में वादे के चलते उन्होंने लोन माफ जमा नहीं कराया और जिसके चलते ब्याज इतना हो गया कि 7 लाख रुपए हो गया। और उसके बाद में 15 बीघा 2 बिस्वा जमीन नीलाम कर दी गई और नीलाम करने के बाद 46,51,51 हजार रुपए की जमीन नीलाम हुई थी। करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए की जमीन थी जो सिर्फ 46 लाख रुपए में नीलाम हुई थी। लेकिन अब बड़ी राहत की बात यह है किसान परिवार के लिए कि उनकी जो जमीन है उसके निरस्त जो नीलामी की जो प्रक्रिया थी उसको निरस्त करने के आदेश कर दिए हैं। साथ ही राकेश टिकैत से हमारी बात हुई है, कुछ देर पहले राकेश टिकैत भी मौके पर पहुंच रहे हैं। करीब 1 से 1.5 घंटे में वो किसान परिवार के घर पहुंच जाएंगे। राजस्थान की सीमा में वो प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में पूरा इस जो किसान परिवार की व्यथा है वो हमने जनता के सामने रखी, अधिकारियों के सामने रखी, सरकार के सामने रखी और उसी का परिणाम ये हुआ कि जो किसान परिवार है उसको राहत मिली है। और जो आशीष, अब जब निरस्त कर दिया गया नीलामी प्रक्रिया को और दूसरे तरीके का सेटलमेंट किया जा रहा है, तो किस बात पर सहमति बनी है? किस तरीके का ये सेटलमेंट है? क्या आसान रास्ता किसान को दिया गया है? आशीष, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
एक बार फिर से कोशिश करेंगे आशीष शर्मा दौसा संवाददाता से बात करने की। तकनीकी खामी के चलते उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि दौसा में इस किसान की ज़मीन की नीलामी की गई थी। 15 बीघा 2 बिस्वा ज़मीन 46,51,000 रुपए में नीलाम की गई। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से केसीसी का लोन लिया गया था। 2017 के बाद किसान 7 लाख से ज्यादा का कर्ज नहीं चुका पाया। केसीसी लोन लेने वाले किसान कजोड़ मीणा की मौत हो गई। बैंक ने मृतक किसान के बेटों को पैसा जमा कराने के नोटिस दिए। एसडीएम दफ्तर ने जमीन कुर्की के आदेश जारी कर दिए। और इसी खबर पर हमारे साथ मिथिलेश मीणा एसडीएम भी जुड़ गए। एसडीएम साहब, इस फिलहाल इस कुर्की को या नीलामी को जो है वो निरस्त कर दिया गया है। किस तरीके का सेटलमेंट जो है वो किसान के साथ किया जा रहा है? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जिस किसान ने कर्जा लिया था वो किसान इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद की क्या प्रक्रिया अपनाते हैं आप कर्जा वसूली की उनके परिवार से? मिथिलेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मिथिलेश मीणा, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कोशिश करेंगे फिर से एसडीएम साहब से बात करने की। फिलहाल 46,51,000 में इस जमीन की बोली लगी थी। मसला था केसीसी लोन से जुड़ा हुआ और 2017 तक किसान 7 लाख से ज्यादा का कर्ज नहीं चुका पाया और उस किसान की उसके बाद मौत हो गई। कजोड़ मीणा नाम था। बैंक ने बेटों से कहा कि पिता के लिए हुए पैसे चुकाए और इसके बाद एसडीएम दफ्तर ने जमीन कुर्की के आदेश पारित कर दिए। 15 बीघा 2 बिस्वा जमीन 46,51,000 में नीलाम हुई और उसके बाद इस खबर को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से प्रसारित किया। प्रशासन को यह बताया कि किसान का परिवार जो है वो किस कदर मुश्किलों में है। ये जमीन नीलाम हो जाने के बाद किसान का परिवार बिल्कुल सड़क पर आ जाएगा। इसके बाद प्रशासन चेता। दौसा प्रशासन ने इस नीलामी को निरस्त किया। अब जाकर किसान परिवार के साथ सेटलमेंट की बातचीत की जा रही है। केसीसी लोन से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला था। तो फिलहाल इस जमीन की नीलामी को निरस्त कर दिया गया है। 7 लाख से ज्यादा का कर्ज है। 15 बीघा ये जमीन है जिसकी कुर्की की गई थी कर्जा ना चुकाने की एवज में। किसान ने अपनी जमीन पर केसीसी लोन उठाया था और उसी लोन को ना चुका पाने के चलते इस जमीन को नीलाम किया जा रहा था प्रशासन के द्वारा। तो फिलहाल इस नीलामी को रोक दिया गया है और किसान परिवार के साथ वार्ता चल रही है। एसडीएम ने इस कुर्की के आदेश दिए थे। फिलहाल दौसा प्रशासन ने इस कुर्की को रोक दिया है। 15 बीघा और 2 बिस्वा जमीन के ऊपर केसीसी लोन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से लिया गया था और 2017 के बाद 7 लाख से ज्यादा का कर्ज किसान नहीं चुका पाया। केसीसी लोन लेने वाले कजोड़ मीणा किसान का देहांत हो गया। बैंक ने मृतक के बेटों से कहा कि वो पैसा चुकाए और जब बेटे पैसा नहीं चुका पाए तो खेत की नीलामी के आदेश जारी कर दिए गए। और एक बार फिर से कोशिश करते हैं आशीष के साथ, हमारे संवाददाता दौसा हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, सवाल मेरा ये था आपसे
कि अब जब कुर्की के आदेश जो हैं वो वापस ले लिए गए हैं, किसान परिवार के साथ प्रशासन बात कर रहा है, तो सेटलमेंट का क्या रास्ता दिया गया है? कौन सा वो रास्ता है जिसके जरिए किसान जो है वो कर्जा चुका पाएंगे? और ये नियम क्या कहते हैं कि जिस किसान ने कर्जा लिया था वो जब इस दुनिया में नहीं है तो उसके परिवार वालों से किस तरीके से कर्ज लिया जा सकता है? क्या कहते हैं नियम? बिल्कुल नियमानुसार किसान जो लोन है वो एक जमीन पर लिया जाता है। ऐसे में जमीन जिसके नाम होती है वो कर्जा चुकाएगा। पहले जो किसान का जोड़ था उसके नाम ये जमीन थी, अब उसके पुत्रों के नाम है। ऐसे में जो कर्ज जो चुकाने की जो प्रक्रिया है उनके पुत्रों को चुकानी। आशीष, आप बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास पे आऊंगा। इस समय राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। किरोड़ी जी, न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को सामाजिक सरोकार को निभाते हुए प्रमुखता से प्रसारित किया था। न्यूज 18 राजस्थान समझ सकता है किसान का दर्द, जब उसकी जमीन चली जाती है तो उसके पास कुछ नहीं बचता, जमीन ही उसका सब कुछ होता है। अब जब खबर चलने के बाद दौसा प्रशासन ने इस नीलामी को रोक दिया है, तो क्या रास्ता निकाला गया है किसान परिवार का कर्जा चुकाने के लिए और क्या भूमिका रही आपकी? किरोड़ी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आशीष हमारे साथ बने हुए हैं, फिर से कोशिश करेंगे किरोड़ी लाल मीणा से बात करने की, क्योंकि उन्होंने भी इस पूरे मामले में सक्रिय भूमिका निभाई थी। आशीष, मैं सवाल फिर से दोहरा रहा हूं, अब क्या सेटलमेंट का रास्ता निकाला गया है? बिल्कुल सेटलमेंट का जो रास्ता है पिछले काफी दिनों से जो अपनाया जा रहा था वही रास्ता अब अपनाया जाएगा। जो मूल जो रकम दी गई थी ऋण पर उसको चुकाने के लिए किसान से कही जा रही है। ऐसे में 2.5 से 3 लाख रुपए का जो मूल ऋण था उसको चुकाने की बात कही जा रही है, लेकिन किसान परिवार का कहना है कि उसके पास पैसा नहीं है। ऐसे में वो आगामी 2 से 3 महीने में कोशिश करेगा। और तो ये सेटलमेंट की कोशिश की जा रही है। हालांकि किसान परिवार का ये आरोप है कि करीब 8 से 10 दिन पहले भी इस बात पर सहमति बन गई थी कि मार्च और अप्रैल के महीने में जो कर्ज है वो चुका दिया जाएगा, उसके बावजूद भी नीलामी प्रक्रिया अपनाई गई। ऐसे में ये बड़ा एक सवाल है कि जब किसान परिवार ने इस तरह की मंशा जता दी थी कि वो मार्च और अप्रैल के महीने में अपना जो कर्ज है वो चुका देगा, उसके बावजूद भी नीलामी प्रक्रिया अपनाई गई। इस पर जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर सवाल उठते हैं और बैंक अधिकारियों पर भी सवाल उठते हैं। फिलहाल जो किरोड़ी लाल मीणा है वो किसान परिवार को लेकर कलेक्ट्रेट आ रहे हैं और कलेक्ट्रेट में जो जिले के बड़े अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर और अतिरिक्त जिला कलेक्टर स्तर के अधिकारी, उनसे पूरे जो किसान परिवार है उनसे मुलाकात कराएंगे और उनकी जो समस्या का है जो समाधान है वो भी करवाने की कोशिश करेंगे। आसिफ, बिल्कुल। इसके साथ ही ये भी समझना बहुत जरूरी है आशीष, उन किसानों के लिए भी जो इस समय न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। आशीष, एक बार फिर से रोकूंगा आपको मैं। किरोड़ी लाल जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। किरोड़ी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। किरोड़ी जी, आप पहले तो रीट के लिए धरने पर बैठे थे और इसी बीच उठकर आप दौसा किसान परिवार के पास पहुंच गए। किसान बड़ी खराब हालत में थे तो मैं उस धरने को बीच में छोड़ के रह गया। और हालात ये है कि इस किसान ने कजौड़ मीणा में लोन लिया था 3,87,000 का अपने खेत की ट्यूबवेल कराने के लिए जी। वो ट्यूबवेल फेल हो गया तो लोन चुका नहीं सका, फसल भी ढंग से नहीं हुई, तो इनको नोटिस देने लगे, बैंक वालों का दबाव आया तो वो कजौड़ ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। और इसके बाद अब 2 महीने गुजर जाने के बाद दोबारा बैंक वाले अधिकारियों ने दबाव बनाया। इन्होंने दबाव नीलामी के कुर्की के लिए बनाया तो 50-100 लोग, मैंने कहा था, वो एसडीएम को मिलके आए थे 12 तारीख को, इसी 12 तारीख को, 12/12/2000। एसडीएम साहब ने अभी कुर्की को निरस्त किया सर। तो करेंगे ही अब तो, क्योंकि उन्होंने कानून को हाथ में लिया है। कानून को इसलिए हाथ में लिया है कि 7 लाख का लोन था और पूरी जमीन ही नीलाम कर दी 46 लाख में, वो भी डीएलसी रेट से कम। डीएलसी रेट लगा दी तो जमीन 1 करोड़ 5 लाख की थी, मार्केट रेट लगाए तो जमीन 1.5 करोड़ की है। तो भूमाफियाओं से मिलकर, बैंक के अधिकारी से मिलकर एसडीएम ने ये हरकत की है, किसान को लूटा है, बर्बाद किया, परिवार को उजाड़ा, परिवार को सड़क पर ला दिया। तो अब
इनको हम कलेक्टर साहब से मिला रहे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री जी से समय लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे। और ये केवल अकेला केस नहीं है, अकेले दौसा जिले में कोऑपरेटिव के लोन के 1000 लोगों को नोटिस दे रखे हैं उनकी जमीन कुड़क करने के लिए, प्रॉपर्टी कुड़क करने के लिए। तो एक तरफ सरकार कह दिया हमने ऋण माफ कर दिया और दूसरी तरफ सरकार इनके अपमान कर रही है, घर पे ढोल पीट रही है, जमीन को और प्रॉपर्टी को नीलाम कर रही है। तो ये बर्दाश्त करने लायक नहीं। जो अभी रास्ता निकाला है बैंक ने किसान परिवार के साथ, मीणा जी, उससे संतुष्ट हैं आप? जो कर्ज वसूली का जो तरीका दिया गया है मूल रकम के ऊपर, कुछ भी संतुष्ट नहीं। मूल रकम किसान देना चाहता था, मूल रकम ली नहीं और 7 लाख कर दिया बढ़ा के। 7 लाख कर्जे का पूरी जमीन ही उन्होंने नीलाम कर डाली बैंक वालों ने मिलकर एसडीएम से। ये कितना बड़ा अन्याय है, कैसे संतुष्ट हो सकते हैं हम इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई से? आप पता ही नहीं। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं किरोड़ी लाल जी, आप कह रहे हैं कि बैंक वाले भूमाफियाओं के साथ मिले हुए हैं। ऐसा ही लगता है। तो आप ये बताओ, कर्जा 7 लाख का था, पूरी जमीन कैसे नीलाम कर डाली उन्होंने बैंक वालों ने इनसे एसडीओ से मिलकर 46 लाख रुपए में नीलाम किए। मेरे पास कागज है। क्यों की 46 लाख में? 7 लाख का जितना आप लोन बनता था उतनी जमीन नीलाम करते हैं, आपने सारी जमीन नीलाम कर डाली और वो भी एक भूमाफिया को दे डाली। वो भी मंडावी का है, माननीय मंत्री जी के गांव का है। आगे क्या इस मामले में आप जो है वो करने जा रहे हैं? किरोड़ी लाल जी, क्या कदम उठा रहे हैं आप? ये अकेला मामला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अकेले दौसा में 1000, अलवर जिले में 4000 लोगों को कुर्की के नोटिस दिए। बाकी की सूचना में राज्य भर की निकाल रहा हूँ। और इसमें 90% लोन कोऑपरेटिव बैंक है, कॉमर्शियल बैंक का नहीं है। तो कर्जा माफ हुआ कहाँ? ये तो हिसाब लेंगे हम सरकार से। बताओ आप इनकी जमीनें क्यों नीलाम कर रहे हो, क्यों कुर्क कर रहे हो, क्यों इनको मरने के लिए मजबूर कर रहे हो? आपने हजारों किसानों की तादाद गिनाई है किरोड़ी लाल जी, आप जाएंगे उनके पास में? देखो अभी तो कोरोना है, हम सड़क पर उतार नहीं सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी से समय में आज ही नोट करा रहा हूँ, वो मिलेंगे तो ठीक है, नहीं सहकारिता मंत्री जी से मिलेंगे, बड़े अफसरों से मिलेंगे। इस अन्याय को प्रथम दृष्टया हम रोकेंगे और सरकार से कहेंगे जिसकी जांच कराओ। आपने फिर कौन सा लोन माफ किया है, समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि आप कॉमर्शियल बैंक के ऋण माफ करो, आपने तो खुद कोऑपरेटिव बैंक के ऋण भी माफ नहीं किए पूरे के पूरे, आप तो उनकी जमीन नीलाम कर रहे हो। ठीक है किरोड़ी लाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। किरोड़ी लाल मीणा, बीजेपी नेता, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो जमीन नीलाम की गई वो किसान की पूरी जमीन नीलाम कर दी गई, यानी कि 15 बीघा 2 बिस्वा जमीन नीलाम कर दी गई। अगर वाकई मंशा प्रशासन की कर्जा लेने की होती तो जमीन का केवल उतना हिस्सा नीलाम किया जाता जिससे कर्जे की वसूली हो जाती, बाकी की बची हुई जमीन किसान को दी जा सकती थी। लेकिन बैंक ने प्रशासन के साथ मिलकर किसान की पूरी जमीन को नीलाम कर दिया। और इसी खबर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सतीश जी, फिलहाल इस किसान की जमीन को वापस लौटा दिया गया है, नीलामी को निरस्त कर दिया गया है और आसान डील, आसान सेटलमेंट किया जा रहा है ताकि जो मूल रकम है वो चुकाई जा सके। क्या कहेंगे आप इस पर? 3 साल के बाद में राहुल गांधी ने जो कहा 10 दिन में पूरा कर्जा माफ करने का, उसकी ये वानगी है कि इस तरीके से बड़े पैमाने पर जब किसानों की जमीनें कुर्क होने लगी, सरकार बदनाम होने लगी, तो अपनी खाल बचाने के लिए ये फैसला किया है। लेकिन राजस्थान के 60 लाख किसान बड़ी संख्या है जिन्होंने पूरा कर्जा माफी पे कांग्रेस को वोट दिया था। तो क्या सरकार ये हिम्मत करेगी? ये तो एक फैसला है, ऐसे अनेकों हजारों फैसले हैं जहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सरकार बैकफुट पे आती है, यू टर्न करती है। तो उससे पहले इन सब की सहूलियत के लिए जो कहा, जन घोषणा पत्र में कहा, भाषणों में कहा, उसको पूरा करके दिखाए, उतनी हिम्मत दिखाए। सतीश जी, ऐसे मामलों के लिए अभी हमारे साथ थोड़ी देर पहले किरोड़ी लाल मीणा जी भी बात कर रहे थे। उनका कहना है कि हजारों इस तरीके के मामले हैं जिनको कुर्की के जो है वो आदेश दिए गए हैं, कर्जा जो लिया गया था उसके बदले पूरी जमीन की यहां पर नीलामी की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज का जो मुद्दा है, आज का जो जमीन का मामला था, उसका कुछ हिस्सा बेच के जो है कर्जा वसूला जा सकता था, लेकिन इस किसान की पूरी जमीन ही नीलाम कर दी गई थी।
कुर्क हो गई, उनका सरकार क्या करेगी? क्योंकि वो तो सीधे सीधे वादा खिलाफी है कि उन्होंने खुद नहीं कहा था कि हम पूरा कर्जा माफ करेंगे। केवल कोऑपरेटिव बैंक का तो पिछली सरकार भी करती थी। अभी मुख्यमंत्री लीपापोती कर रहे हैं, 3 लाख किसानों के लिए नेशनल बैंक को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री चिट्ठी खेलते हैं, लेकिन धरातल पे उसका कोई एक्शन प्लान है, कोई ब्लूप्रिंट है, कोई इनके पास कोई विजन है कि किस तरीके से राजस्थान के किसानों को राहत देंगे। ये कहा इन्होंने खुद नहीं था कि हम किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। तो पूरे का मतलब तो पूरा ही होता है, अधूरा नहीं होता है। जी, तो सतीश जी, बतौर विपक्ष आप क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं, किरोड़ी जी कह रहे हैं, हजारों ऐसे किसान हैं जिनकी इस तरीके से जमीन की नीलामी की जाने वाली है या की जा रही है। तो बतौर विपक्ष आप कहां हैं? हमारी तो बहुत पहले से ही सदन में भी और सदन के बाहर भी, और सरकार ने लीपापोती की, हमने इस मामले को बहुत मुखरता से उठाया और आगे लगातार इस मामले को, जब तक सरकार पूरा कर्जा माफी का आश्वासन नहीं देती, उस पर कोई एक्शन नहीं करती, तब तक लगातार इस मामले को उठाएंगे लोगों के बीच में। जी सतीश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश पूनिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, कहना है किसानों के साथ हैं और लगातार किसानों के इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वादा भी याद दिलाया जो किसानों की कर्ज माफी से जुड़ा हुआ था। और ये जो आज का मामला है ये उससे बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज जो प्रक्रिया अपनाई गई और उसके बाद में नीलामी को निरस्त किया गया, ये अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करता है। दौसा के कजोड़ मीणा जो कि किसान थे, उन्होंने मरुधरा ग्रामीण बैंक से केसीसी लोन लिया था और इस केसीसी लोन को ना चुका पाने के चलते लगातार नोटिस उनको मिल रहे थे, जिसके चलते बताया जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। हमारी ज़मीन की आज तहसील में नीलामी करने के लिए बोल रहा था। हमें चुकाने में असमर्थ है। हम कहाँ पर जाएंगे? हमारी नीलामी हो जाएगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। हमारी ज़मीन की नीलामी करेंगे तो हम बैंक से कहते हैं कि बैंक हमारे वो करेगा, हम आत्महत्या कर लेंगे हमारे ऐसे नीलामी करेंगे तो। हमारी जमीन नीलामी होगी, हम क्या कहेंगे? हम क्या खा के मरे, क्या करेंगे? कहाँ रहेंगे हम? हमारी ऐसी हालत खराब कर चुकी है। बीघा दो बीसवा जमीन है और ये 2017 में के बाद में इन्होंने पैसे जमा नहीं कराए थे बैंक में। इनको बार बार नोटिस दिया था, व्यक्तिगत संपर्क किया गया। उसके बाद में यहाँ रोड़ा में हमने केस दर्ज किया, फिर इनके यहाँ से नोटिस गया, इसको कुड़क किया गया और आज इसकी नीलामी की लास्ट डेट है। 15 बीघा जमीन है। इसने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से रोड़ा इसने लोन केसीसी ली थी और अभी रोड़ा के तहत नीलामी इश्तिहार जारी किया गया था जिसमें आज की डेट दी गई थी। इससे पूर्व इन लोगों की जो बैंक की सेटलमेंट नीति तो न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का दमदार असर, बड़ा असर आज